हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, क्या कारण था कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक रहेगी। आज हम ये सब देखेंगे। तो ये सब देखने से पहले मैं बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसे एज अ गाइडेंस लीजिएगा। जितना भी आपको लगे आप नॉलेज इससे ले सकते हैं और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना करे, बाकी आप वहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आती है रीडिंग में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या कारण, क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। हम यहाँ रीडिंग मैसेज भी देखने वाले हैं आज आपके व्यूवर्स के, कुछ ऑरिकल्स के जरिए भी देखेंगे। तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, बने रहिएगा। रीडिंग पूरी देखा कीजिए, उससे क्या होता है कि आपको अच्छे से एनर्जी स्पीक होती है और पूरी एनर्जी समझ आती है। अधूरी रीडिंग देखने से क्या होता है, एनर्जी समझ नहीं आती है, क्योंकि मैसेजेस आगे भी छुपे रहते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। ओह माय गॉड, जमानू 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है यहाँ पे। मेरे व्यूवर्स उनके पर्सन से क्या चाहते, मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं, कनेक्ट मी डिवाइन। ये क्या कारण था कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी, क्या कारण था कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी। प्लीज कनेक्ट टू मी डिवाइन, बताएं मुझे। कोई बिग चेंजेस आने वाला था, जरूरी था ये होना। क्या कारण था नो कांटेक्ट सिचुएशन का, क्लियर कर दे मुझे डिवाइन। क्या कारण है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक रहेगी। प्लीज डिवाइन बताएं मुझे, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक रहेगी। थोड़े ऑब्स्टिकल्स भरे कार्ड आए हैं, ऑब्स्टिकल्स है कार्ड्स में। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज क्लियर करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्लियर करें। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज क्लियर करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज क्लियर करें। चेंजेस तो काफी आए हैं आपके पर्सन में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज क्लियर करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है द वर्ल्ड को। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज क्लियर मी, कनेक्ट टू मी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर करें डिवाइन। द मैजिशियन, एक अलग ही एनर्जी में मुझे आपके जो पर्सन है ना वो दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं अपने माइंड में, अपने ख्याली पुलाव के विचारों में ही खुद को कंजस्टस फील कर रहे। एक रहता है ना, एक किसी भी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर रहता है कि अगर मैं मेल या फीमेल दोनों को कहूंगी, किसी भी बात में अगर फाइट हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले उनके आगे पता ईगो आता है। वो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है उनके आगे आ रहा है। ईगो उनको है ना आपके तरफ आने नहीं दे रहा है।
थोड़ा मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपकी जो पर्सन है ना, इनको ना जब ये पास्ट में मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, आप मतलब है ना इनकी लाइफ में एक अच्छे कपल की तरह थे, जो भी थे सब अच्छा था, मगर इन्होंने ना आपको छोड़ के किसी ऐसे पर्सन की लाइफ में जाना पसंद किया। थर्ड सिचुएशन में तो गए हैं, डेफिनेटली गए हैं, वहां से पता मुक्की खाई है इन्होंने। अब ये है ना पछता रहे हैं कि क्यों आपको छोड़ दिया, मतलब अब ये चाह रहे हैं कि आप अपनी इनकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि कहीं ना इन्होंने इनको ना चीट मिला है, या तो जिस भी पर्सन के पास गए वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है मनी से रिलेटेड भी बहुत नुकसान किया है इन्होंने। मनी, इमोशन, सबसे मतलब सबसे लेकर इन्होंने नुकसान ही, मतलब क्या कहूँ, मतलब लिया है, मतलब क्या कहूँ, पॉजिटिविटी तो नहीं ली, नेगेटिविटी ही ज्यादातर ली है इन्होंने वहां से, क्योंकि बुरी तरह से इनको है ना मुक्की खानी पड़ी वहां से। अब ये चाह रहे कि आप आ जाए इनकी लाइफ में, आप इनको संभालें, नरिश करें, इनकी जो भी लाइफ की नेगेटिविटी है उसे सुधारें। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इनका बिहेवियर और इनकी लाइफ में बिजनेस, कैरियर में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये पीछे हैं, अभी चेंजेस नहीं आए हैं। इन फ्यूचर हो सकता है चेंजेस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी इनको प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अपनी एक रहता ना किसी कोई काम ऐसा है जो इनका हो नहीं पा रहा है, कोशिश तो पूरी कर रहा है मगर वो काम बन नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो काम किसी कारण से रुका हुआ है। एक इनकी थॉट मेंटेलिटी भी मैं कह सकती हूँ कि एक रहता है ना, अगर अच्छाई के रास्ते पे जाते हुए आप गलत रास्ते पे जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं उसका फल भी पाओगे, तो वो वाली बात हो गई है यहाँ पे। काम तो इन्होंने अपना वर्क, मतलब क्या कहूँ, इनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि एक रहता ना सब कुछ सीधा मिल जाएगा तो कद्र क्यों रहेगी, वो वाली बात है। फिर गए भी ऐसे रास्ते जहाँ पे इनको और अच्छा ही मिला, मतलब सीखने को कुछ नहीं मिला बल्कि खोने को बहुत कुछ मिला। तो यहाँ पे है द वर्ल्ड। क्या कारण था कि आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी? मुझे किसी किसी का लग रहा है कि इन्होंने अपने घर में आप लोगों की बात की थी, फैमिली नहीं मानी, और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि फैमिली को पता चल गया था आप दोनों के रिलेशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही या तो अलग हो गए या फिर आपके पार्टनर और आप अलग हो गए। ये सिचुएशन ऐसी बनी कि आप दोनों को अलग होना पड़ा द वर्ल्ड के साथ। आप दोनों अलग तो हुए मगर बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है, बहुत से चेंजेस आप लोगों में आए हैं। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अब आपके जो, क्योंकि आगे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं सीरियसली, अब आगे क्या है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी रहेगी, या मैंने ये देखने वाले थे हम कारण, तो हमें पता चल गया कि फैमिली यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है किसी किसी का, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर ये बात रखी तो उनकी फैमिली का जो बिहेवियर था ना उनसे अभी तक नहीं अच्छा हुआ है, मतलब है ना लड़ाई झगड़े में ये मतलब रहता ना मन मुटाव सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में कार्ड आए हैं, चेंजेस नहीं आया है अभी भी एनर्जीज में। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों की ज्यादा नहीं 9 मंथ टू 6 मंथ तक रहेगी। किसी किसी का मुझे लग रहा है 1 मंथ भी हो सकता है, ज्यादा नहीं, 9 मंथ टू 6 मंथ, किसी किसी का मुझे 11 मंथ लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रह सकती है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना कैरियर प्लानिंग में बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं देख पा रही हूँ आप भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ करने की, ये अब आप दोनों प्रूफ करना चाहते हो एक दूसरे को, कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे को प्रूफ करना है। और यहाँ मैं देख रही हूँ जो भी थर्ड सिचुएशन में थे ना, यहाँ 2 एनर्जीज में देख पा रही हूँ, जो थर्ड सिचुएशन में थे और जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे, अपने ही रिश्ते को ले जाना चाह रहे थे। 2 पर्सन की यहाँ पे एनर्जी, मतलब 2 टाइप से एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। जो थर्ड सिचुएशन में थे ना वो भी अब अपनी गलती मानना चाहते हैं और आपसे सॉरी बोलकर वापस आना चाहते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे पर्सन है जो एक रहता ना गिल्ट होती है कि शर्मिंदगी, गलती तो कर दी अब किस मुंह से जाए, तो वो अपने आप को प्रूफ करके आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, कहीं ना कहीं वो खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। और इनकी एनर्जी मुझे इमेच्योरिटी वाली लग रही है। यहाँ मैं दोनों पर्सन की कहूँ कि एनर्जी जो है ना इमेच्योरिटी वाली, एज हो सकती है 22, हो सकती है 23 भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है,
और मुझे यहाँ लग रहा है कि 26 भी और 28 भी है इंट्यूटिवली। तो आप लोगों की जो एनर्जीज है वो 28 22 तक ही है, पर जो मैच्योरिटी है ना वो 20 ईयर के पर्सन की तरह है उनकी, आपके पर्सन की। मगर मैं आपका देख पा रही हूँ आप बहुत मैच्योर पर्सन है, कहीं ना कहीं आप बहुत शांत बिहेवियर के हैं। आएंगे तो आप बात करेंगे, अदरवाइज आप आगे रह के आप बात नहीं करोगे। मुझे यहाँ लग रहा है ये बहुत अच्छी मैच्योरिटी है आपकी कि आप आगे रह के किसी के पास झुकना या नहीं करना नहीं पसंद करते हो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान है। कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ मैं कि आप ऐसे पर्सन हो कि आ गए तो बात करोगे, दिल भी नहीं दुखाओगे, मगर ऐसे पर्सन हो आपकी झुकना पसंद नहीं करोगे। ये मुझे आपकी जो एनर्जी ना बहुत अच्छी लगी, वाकई में बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी कि गलती सामने वाले ने की है तो आप क्यों झुको, उन्हें झुकने दीजिए, आप मत झुकिएगा। क्योंकि कभी कभी ना फील भी कराना जरूरी रहता है, वरना तो यही ट्रिगर करके जाएंगे, आएंगे और ट्रिगर करेंगे, कब तक ये सब चलता रहता है। फिर यही सब सर्कल चलता रहता है। इसी को बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। वापस से आना, ट्रिगर करके जाना। तब मजेशन के साथ अब आप अपनी लाइफ में ना बहुत ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो कि अब आप जो चाहोगे ना अब वो आप पालोगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है लव सिचुएशन में रहकर भी और लव सिचुएशन से बाहर आकर भी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ थोड़ी इमेच्योरिटी अभी भी आपके पर्सन में है, पूरी तरह से चेंज नहीं हुए हैं, मगर आना चाहते हैं आप। इनकी ना जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ थोड़ी मूड स्विंग्स वाली मुझे लग रही है। इनका मन डोलता है थोड़ा। मन डोलने का मतलब ये कि क्या कहूँ कि एक है ना प्रॉपर डिसीजन के साथ ही फैसला नहीं लेते हैं, करना भी है और नहीं भी करना है। ये ऐसे सिचुएशन में मतलब आप ऐसे पर्सनालिटी मुझे दिख रहा हो कि एक बार सोच लिया ना तो करके ही रह जाओ निकलोगे। पर ये ऐसे पर्सन है कि करना है या नहीं करना है, करना है या फिर नहीं। मतलब सिचुएशन में करने के बाद भी इनके मन में रहता है क्यों किया, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ना अपने विचारों से बंधे हुए हैं। पहले ही मैंने बॉटम की एनर्जी बता दी थी आपको कि ये अपने विचारों से बंधे हुए हैं बहुत ही ज्यादा। ये ऐसे पर्सन है कि किसी तीसरे से सलाह लेना जरूरी समझते हैं। मतलब इनको खुद पे भरोसा नहीं है कि ये जो डिसीजन लेते हैं वो सही है कि नहीं, तभी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे किसी किसी का। बाकी कुछ कुछ पर्सन ऐसे जो आप ही के साथ है मगर तो भी कंफ्यूज है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी इमेच्योरिटी वाली फील हुई है। मैंने कहा ना किसी तीसरे पर्सन से सलाह लेना और अपनी बातें दूसरों को बता देना, ऐसे पर्सन नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो अपनी बातें अपने तक रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमसे ज्यादा कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता है। हमें पता है कि सामने वाला मतलब हमसे जो भी मिल रहा है, मदर फादर फ्रेंड ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स गर्ल्स फ्रेंड वगैरह जो भी, उनका बिहेवियर हमको पता है कि वो कैसे है, ना कि किसी दूसरे को। अगर आप दूसरे से सलाह लोगे तो वो तो आपकी व्यू ऑफ पॉइंट जो आप बोलोगे उसी को जज करके बताएगा ना। जो आपको पता है आप वो जज करोगे तो और अच्छा आपको डिसीजन निकल के आएगा। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इनके जो सलाह लेने का तरीका है ना ये इन पे ही भारी पड़ता है। सामने वाला जो सलाह देता है वो उसकी मान लेते हैं, क्योंकि सामने वाला जरूरी थोड़ी ना है, फ्रंट ऑफ पर्सन हम जरूरी थोड़ी ना कि वो समझदार होगा, वो आपको वही सलाह देगा जो हमारे लिए सही है। कहीं ना कहीं दूसरे ही इनका फायदा उठा जाते हैं फिर, और फिर रिश्ते पे बात आती है। चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं। एनर्जीज थी आपके पर्सन की, अब हम मैसेज देखेंगे, देन ऑरिकल, और फिर कुछ आज एंजल गाइड्स भी हम देखेंगे। मैसेज देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे मैसेज लेने में, थोड़ा मैं 1 मिनट के लिए वीडियो रोकना चाहती हूँ। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइस, मुझे जरा कुछ काम आ गया था। चलिए मैसेज देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मैसेज बताएं, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। चलिए और मैसेजेस हैं देख लेते हैं।
बॉटम एनर्जी निकल कर आई है। यू आर अ वेरी गुड गर्ल, नेवर लूज योर गुडनेस नो मैटर व्हाट हैपन। आप बहुत अच्छी लड़की है, उनके लिए आप अपनी गुडनेस ना खोए, वो ये कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आई फील सो मच फॉर यू दैट आई कांट एक्सप्रेस। आई वॉन्ट टू मेक अ क्विक लव ऑफर। आई वॉन्ट टू टेक आवर रिलेशनशिप फॉरवर्ड। आई वॉन्ट टू गिव इट न्यू बर्थ। वो चाहते हैं कि वो जल्दी वो अपने प्यार को बताएं आपको, और इस जो भी आप लोगों का रिश्ता है उसे एक न्यू बर्थ देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो वापस अपनी फैमिली में बात रखेंगे अब कि आप लोगों की जो भी इंगेजमेंट है उसके लिए, क्योंकि वो भी अब चाह रहे हैं कि आप दोनों एक हो। आई हैव गॉट, अच्छा किसी का यहाँ एंगेजमेंट हो गई है उनके पर्सन की। आउट ऑफ माई विश आई एम बॉन्ड इन दिस रिलेशनशिप इवन विदाउट वांटिंग यू टू। किसी के पर्सन की ना यहाँ पे मैंने कहा ना घर में बात रखी, तो किसी की मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना एंगेजमेंट हो गई, क्योंकि फैमिली ने प्रेशर डाला इन पे, वो चाहते नहीं है। हो सकता है आप अदर कास्ट हो, मुझे यहाँ इंटर कास्ट वाले पर्सन भी लग रहे हैं कुछ। तो फैमिली कहीं ना कहीं एक रहता ना पुराने रीति रिवाज, यहाँ पे मुझे सभी तरह के रिलीजन्स लग रहे हैं। सभी के अपने अपने धर्म होते हैं, सभी के अपने अपने रीति, मतलब क्या कहूँ, कहते हैं ना सोसाइटीज होती है, तो कुछ फैमिलीज इतनी एडवांस नहीं होती कि वो सोसाइटी से बाहर जाके अपने डॉटर एंड सन लॉ की शादी कर दे। तो यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट बिना उनके विश के हो गई है। इट इज इजी टू लव बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक यू माइन। वो कह रहे प्यार करना तो बहुत आसान है, मगर इसे मतलब निभाना बहुत मुश्किल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो आपको अपना कैसे बनाए। होता है, लव है ही ऐसा। द मोर ईयर्स गो बाय द मोर आई लर्न न्यू थिंग्स टू लव अबाउट यू। यू आर द मोस्ट अमेजिंग वुमन टू मी। वो बहुत कुछ सीखा है उन्होंने इस प्यार से, और आपके बारे लिए मतलब आपके बारे में वो कितना ही कर ले पर आपके बारे में मतलब सीखना नहीं छोड़ते हैं। वो आपको सबसे अमेजिंग गर्ल समझते हैं इस वर्ल्ड की। तो ये थे आज के मैसेज। चलिए आप ऑरिकल्स देख लेते हैं, देन हम एंजल मैसेज भी देखेंगे। मैं कुछ ऑरिकल्स निकाल रही हूँ। यहाँ मैं आपके पर्सन के फर्स्ट नेम के लेटर निकालूंगी। आप सरनेम से भी देख सकते हैं अगर फर्स्ट नेम का लेटर नहीं आया तो। ओके, इतने निकाल लेती हूँ मैं। चलिए कुछ वो निकाल लेते हैं ऑरिकल्स में थोड़ा कम लूंगी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वीडियो वरना आपको हो गया बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। वैसे आप वीडियो टाइमिंग पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर आया है वाई नाम से हो सकता है योगेंद्र या याशिका हो। टी नाम से आया है टीना या फिर तनवर। क्यू नाम से आया है, क्यू नाम से मुझे आइडिया नहीं है। ई नाम से आया इशिका हो सकता है, ईश्वर हो सकता है। सी नाम से आया है, कुछ भी हो सकता है। आर नाम से आया है रिया, रोहित। जी गुंजन, गुरमिंदरजीत। एम से आया है मोहन। वी से आया है वैदिका। एच से हेमलता या फिर हरजीत। आई से आया है ई से फिर से रिटर्न डबल एनर्जी आई है। ओके, इसको मैंने उल्टा रख दिया था, सीधा रख देती हूँ। ई के साथ 2 एनर्जीज आ गई है। एन रिपीट है नहीं, ए रिपीट नहीं है। ये कुछ नाम है आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर के, उनका सरनेम भी आप देख सकते हो इसमें। एल अगर सरनेम भी आता है फर्स्ट लेटर में तो वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। वैसे यहाँ 12 की 12 राशियाँ अवेलेबल है, एनर्जीज आपसे कनेक्ट रेजोनेट करेगी जितनी भी करे। आई होप आपके लिए नॉलेजेबल हो और यूजफुल हो। चलिए देख लेते हैं सिम्बोलॉजीज। पहले मैं देख लेती हूँ आपके जो पर्सन है वो कब तक आने वाले हैं। यहाँ दिसंबर आ रहा है, दिसंबर हार्डली अभी अक्टूबर चल रहा है, आई थिंक अक्टूबर या सितंबर। तो कहीं ना कहीं अभी हार्डली 4 मंथ
3 मंथ 4 मंथ, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये ब्लैंक का कार्ड आया है। नवंबर में भी हो सकता है, आ सकते हैं वो। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। मई और फरवरी, मैंने बोला ना 6-7 महीने, ज़्यादा नहीं। किसी किसी का 9 मंथ का है, किसी किसी का 6, किसी का 7 और किसी का मुझे लग रहा है 1 मंथ। ओके, ये तो हमने देख लिया। अप्रैल में भी आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं डोंट बी सैड। जब सेट कर दिया है आप क्या कहना, डोंट बी सैड। वो कह रहे हैं आप दुखी ना होए, कुछ ना कुछ वो आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत जल्दी वो आपके लिए कोई न्यू रास्ता निकाल के आएंगे। उनके प्यार पे भरोसा करें, ट्रस्ट लव। कह रहे हैं कि आप मेरे प्यार पे भरोसा करें, मैं जल्दी ही आऊँगा। टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। ओके, आपको अपना ध्यान रखना है। मैं कार्ड से यहाँ जमाती जाती हूँ। टेक केयर ऑफ लव, आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पे आया ट्रस्ट लव, यहाँ पे आया टेक केयर ऑफ लव। ठीक है, मिस यू की भी एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको क्योंकि गलती तो कर ही दी है। डू यू लव मी, आप पूछ रहे हैं आपसे प्यार करते हो, जब इतना सब करने के बाद पूछ रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जीज चेंज है, क्योंकि मुझे तो यहाँ लग रहा है आप बहुत ठोस कदम ले रहे हो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं अब वो यहाँ पे आया यूनियन विद यू, और सॉरी यूनिवर्स आपके साथ है। बिल्कुल, यूनिवर्स तो आपके साथ होगा ही चाहिए, हो या ना हो। यहाँ पे आया है 7 क्या कहते हैं चक्र। देखिए 7 चक्र 2 कारणों से आता है। या तो आपकी एनर्जी में कुछ इमोशंस, मतलब एक रहता है ना हमारे इमोशंस शेड्यूल रहते हैं, मतलब ना हम गुस्से को काबू कर पाते हैं, ना हम दया को काबू कर पाते हैं, ना एक रहता है ना प्यार को काबू कर पाना। इमोशंस को बस ले दे कि इमोशंस को हम काबू नहीं कर पाते ना, तो कहीं ना कहीं हमारे 7 चक्र इनबैलेंस्ड होते हैं। इसी वजह से हम उन पे बैलेंस नहीं कर पाते। तो उस पे बैलेंस करने के लिए आप हीलिंग करें। हीलिंग अगर नहीं पता है कि कैसे करते तो आप यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। या फिर आप है ना वीक में सिर्फ 2 टाइम आप योगा करें, ज्यादा नहीं, आधा घंटा खुद को दे, भले घर में कहीं भी पर दे। उससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ बैलेंस्ड होगा आपकी लाइफ में, आपके माइंड में। क्योंकि देखिए अगर हमने हमारे माइंड पे काबू नहीं किया ना, तो दुनिया ऐसे ही अस्त व्यस्त चलती रहेगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको जरूरत है, आपके पर्सन को तो और भी ज्यादा जरूरत है। आपकी मुझे एनर्जीज बैलेंस लग रही है। हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं तभी ये कार्ड आया है, मगर जरूरी है, मेडिटेशन करते रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल बन गई हो। हर किसी की बात में आप आने वाली नहीं हो आप। मैंने कहा था ना आपको, आपके पर्सन किसी किसी के पर्सन हो सकता है उनको आएंगे, पर एक बात याद रखिएगा, ट्रिगर करके जाएंगे वापस, ये सिचुएशन ना बने। इसीलिए क्लियर टू कट बात करें, मगर अचानक भी ना करें। पहले समझे सामने वाला कैसा है, थोड़ा समझे, 2 महीने दे या फिर 20 दिन दे। एकदम भी आप मैसेज कॉल को रिस्पॉन्स ना करने लग जाए कि हाँ मैसेज कॉल आ रहा है तो आप बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि शार्प माइंड रखकर ही बात करें, क्योंकि यहाँ आ गया है कार्ड, शार्प माइंड से ही बात करें। वापस से हो सकता है किसी किसी को कमिटमेंट देने के लिए आए, या फिर किसी को लॉन्ग कमिटमेंट के लिए, क्योंकि कार्ड आया है तो लॉन्ग कमिटमेंट भी आ सकती है। आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं आपसे मिल नहीं रहे, मगर आपका ध्यान पूरा रख रहे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपके एक एक पॉइंट उनको पता है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के तो पर्सन ने आपके मोबाइल का मतलब हैक कर रखा है, क्योंकि स्पाई का कार्ड आया है। यहाँ पे है आपका फोकस अपने वर्क पे है, आपने खुद को बिजी कर लिया है, वो उनको पता है। ये उनको खल रहा है बहुत ज्यादा कि आप बिजी क्यों हो गए। अब यहाँ पे आया मून और मर्स। आपके माइंड में जो भी क्रिएटिविटी चल रही है ना, जो भी क्रिएटिविटी चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा सोचते हो, उसे पैशन में बदले। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन आया था, मार्स का भी कार्ड आ गया, पैशन में बदले। एक ऐसी क्रेजीनेस लाए अपनी लाइफ में कि जो भी आप सोच रहे हो ना उसे करके निकले। मतलब समझ रहे हो आप, जब आप खुद के एक पावर में आ गए ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि लाइफ में कौन
क्या सिचुएशन थी, क्यों इनबैलेंस लाइफ थी, क्या था, मतलब सारी एक लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो सब पैशन में बदले। चलिए अब हम कुछ एंजल गाइड्स देख लेते हैं, ये और हमें हेल्प करेंगे। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, उनको अपनी लाइफ में अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड माय व्यूवर्स, प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, बैलेंस्ड लाइफ। देखिए, बैलेंस कीजिए, हील कीजिए खुद को, मेडिटेशन कीजिए। उससे क्या होगा, जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे ना, तो दुनिया की ताकत नहीं है कि आपकी लाइफ को इनबैलेंस करके दिखा सके। अगर आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया, यानी माइंड को बैलेंस करेंगे, माइंड को बैलेंस करेंगे आप, तो पूरी लाइफ आपकी एक ऐसी हो जाएगी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मगर अभी कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो आप। ओके, सेकंड कार्ड निकाल लेते हैं हम। कैरियर ट्रांजिशन, मैंने बोला ना कैरियर में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप वो सिचुएशन में नहीं है जहां आपका टाइमिंग एंगेज हो रहा था। अब आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप खुद के साथ है। अब पता आप खुद को बहुत ज्यादा समझ पाए हो इस बीच। तो कैरियर में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है आपके। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, टेंशन ना ले। ये वाला कार्ड ले लेती हूँ। ओके, 2-3 कार्ड आ गए हैं, मैं एक ही लूंगी, फर्स्ट वाला जो मुझे दिखा। दिस इज टाइम विल ऑल्सो पास, रिकॉर्गनाइज राइट एंड रॉन्ग। ये टाइम ऑल्सो पास। ओके, एक कार्ड और है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। किसी भी चीज के लिए टेंशन ना करें, और ये जो भी टाइम निकला है वो सिखा के गया आपको कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो आज की ये रीडिंग थी, ये कहना चाहते हैं एंजल कि जो भी हो रहा है ना उसे होने दे। आप बस अपने फ्यूचर पे फोकस करें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका फोकस खुद पे है और खुद की लाइफ पे है। यानी अब आप सेल्फ डिफेंस हो चुके हो, यानी अब आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएगा ना वो अब आपके हिसाब से आएगा, और आपके हिसाब से अब आपकी लाइफ चलेगी। अब कोई और आपकी लाइफ में ट्रिगर करने वाला नहीं होगा। आपकी एनर्जी वाकई में बहुत प्यारी थी। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।